Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Astro Spiritual World। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ और वो है नज़र दोष यानी एविल आई के ऊपर। काफ़ी सारे लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके घर में वास्तु दोष है, प्लस उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो ऐसे में कौन से सिंपल और पावरफुल उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपके घर का वास्तु दोष भी ठीक हो और उसके साथ साथ अगर आपको नज़र दोष का यानी एविल आई का प्रॉब्लम है तो वो भी क्योर हो जाए। यही सारी रेमेडीज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज यू ऑल कैन ईमेल मी एट ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब आप सबके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसी सिंपल एंड पावरफुल रेमेडीज जो आपको आपके वास्तु दोष में और नज़र दोष में बहुत काम आएगी। तो सबसे पहला पावरफुल उपाय है कि अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है या फिर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, हर रोज़ शाम के समय जब चंद्रोदय होता है, चंद्रोदय यानी जब चंद्र का उदय होता है, जब आपको आसमान में चांद दिखने लग जाए, ऐसे समय पे शाम के समय आपने चुटकी भर नमक लेके उसे घर से बाहर फेंक देना है और ये काम आपने हर रोज शाम को करना है। अब चंद्रोदय का जो डेली टाइम है वो आप एक तो गूगल से पता कर सकते हैं या फिर आपके घर में पंचांग होगा या फिर कोई कैलेंडर होगा, हिंदू कैलेंडर, तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं। तो चंद्रोदय का समय पता करके उस पर्टिकुलर टाइम पे हर रोज शाम के समय अपने घर से बाहर चुटकी भर नमक, एक ही चुटकी नमक आपको फेंक देना है। ऐसा आपको रोज करना है। इससे आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। अगर आपके घर के आंगन में लगाया हुआ तुलसी जी का पौधा बार बार सूख जाए तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तब तक आपको बार बार तुलसी जी का पौधा लगाते रहना है जब जब वो सूख जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुलसी जी का पौधा सूखना बंद हो जाएगा और वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो तब तक आपको बार बार ये तुलसी जी का पौधा लगाते रहना है। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे एंटर करने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और बहुत वास्तु दोष है, तो ऐसे में आप एक सिंपल प्रयोग कर सकते हैं और ये उपाय आपको सिर्फ 3 शनिवार तक लगातार करना है। आपको क्या करना है, हर शनिवार को कॉपर की प्लेट में हल्दी पाउडर लेना है। जो हल्दी हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, पूजा में यूज़ करते हैं, उस हल्दी पाउडर को लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा गौमूत्र डाल के उसकी पेस्ट बना लेनी है। यानी इन शॉर्ट हल्दी पाउडर को गौमूत्र से गीला करना है और उसके बाद उस पेस्ट से आपको क्या करना है, मेन डोर के सामने, जो आपका मेन डोर का एंट्रेंस होता है, वहाँ पे उसके सामने आपको एक लाइन खींचनी है अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से। और ये उपाय आपको करना है लगातार 3 शनिवार तक। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष है वो धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे। घर से पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो घर में मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल उपाय अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको क्या करना है, हर अमावस्या और पूर्णमासी के दिन जो गाय का सूखा हुआ गोबर होता है वो लेना है और उसे गैस के ऊपर गर्म करना है। गैस स्टोव के ऊपर उस गोबर को गर्म करने के बाद उसमें आपको लोबान, कपूर और लौंग डालनी है और फिर उसका जो धूप निकलेगा उसे पूरे घर में, घर के हर कोने में, हर रूम के हर कॉर्नर में उस धूप को आपको दिखाना है। और ऐसा आपको लगातार हर पूर्णमासी के दिन और हर अमावस्या के दिन ज़रूर करना है। उससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहेगा। अब मैं आप सबके साथ कुछ सिंपल एंड पावरफुल रेमेडी शेयर करती हूँ एविल आई यानी नज़र दोष के लिए। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, किसी भी बुधवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के किसी भी शोल्डर का यानी किसी भी कंधे का सिंदूर थोड़ा सा निकाल के ले आइए और उस सिंदूर का तिलक नज़र लगे हुए व्यक्ति के माथे के ऊपर ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति की नज़र बहुत जल्दी उतर जाएगी। किसी भी शनिवार के शाम को नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा
टुकड़ा 7 बार वार लीजिए और 7 बार उस फिटकरी के टुकड़े को वारने के बाद यानी उसके ऊपर से घुमाने के बाद आपको उस फिटकरी के टुकड़े को जला देना है। और जलने के बाद आप ये नोटिस कीजिए कि फिटकरी का शेप किस प्रकार से बन रहा है। अगर फिटकरी का शेप आपको किसी एनिमल या किसी इंसान के चेहरे की तरह दिखाई दे, यानी अगर जब वो फिटकरी जलती है उसमें अगर आपको किसी जानवर का चेहरा दिखाई दे या किसी इंसान का चेहरा शेप लेता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे में समझ जाइए कि उस व्यक्ति की नज़र अब उतर चुकी है। जब भी आप किसी भी नज़र लगे हुए व्यक्ति की नमक और राई से या फिर लाल मिर्ची से नज़र उतारते हैं, तो उसके बाद उस नज़र उतारे हुए सामान को कभी भी अपने ही घर के गैस स्टोव के ऊपर या अपने ही घर के कुकिंग पैन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जिस भी व्यक्ति की आप नज़र उतारते हैं, नज़र उतारने के बाद जो भी सामान होता है, कुछ लोग नमक और राई से नज़र उतारते हैं, कुछ लोग लाल मिर्चियों से नज़र उतारते हैं, तो वो जो सामान है उसे अपने ही घर में अपने ही गैस स्टोव के ऊपर अपने ही कुकिंग पैन में जला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति की या अपने बच्चों की अगर नज़र उतारते हैं और अगर आपको उसे जलाना है तो उसे घर से बाहर जलाइए और किसी अलग बर्तन में जलाइए। उस बर्तन में फिर आप खाना मत पकाइएगा, तो उसके लिए एक अलग सा बर्तन बना के रखिए और उसे घर से बाहर यानी बालकनी में, आपके पोर्च में, आंगन में या टेरेस के ऊपर जलाइए। इसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि उनके व्यापार को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, किसी का बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया है या फिर किसी के घर को ही बहुत बड़ी नज़र लग गई है, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन काले कपड़े में फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा बांध के उस काले कपड़े को अपने एंट्रेंस के ऊपर टंगा दीजिए। या तो एंट्रेंस के बाहर से यानी मेन डोर के बाहर से टंगा दीजिए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है, और अगर आपको लगता है कि कोई देख लेगा, टोक लेगा, तो ऐसे में मेन डोर के पीछे से बांध लीजिए। लेकिन ये जो आपको काले कपड़े में फिटकरी टाई करनी है वो एंट्रेंस के ऊपर करनी है, यानी मेन गेट जो आपका आता है, मेन डोर जो आपका आता है उसी पे टंगानी है। अगर पॉसिबल हो और अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो मेन डोर के बाहर से टंगाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बार बार आपको टोकेगा तो ऐसे में मेन डोर के पीछे से उसको टंगाइएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर में या आपके बिजनेस में अगर किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में एंड अकल्ट साइंस में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी क्रिस्टल्स होते हैं जो एविल आई के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे ekta.khotkar@gmail.com इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दूंगी और आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से एविल आई के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, नज़र दोष के लिए कितने अच्छे अच्छे प्रोटेक्शन स्प्रे आए हुए हैं, कितने अच्छे क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स के पेंडेंट्स आए हुए हैं जिससे आप हमेशा प्रोटेक्टेड एंड सेफ रहेंगे। इसके अलावा इन जनरल ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए एंड एविल आई से बचने के लिए हर किसी ने डेली हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लाइक करेंगे, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी और नए नए वीडियोस आप सबके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।